नमस्कार। हिंदी दिवस। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया था। तब से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। हमारे देश भारत में भारतीय जो संविधान है उसमें 22 भाषा हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी के पास नहीं है। हिंदी दिवस के साथ साथ में एक और आ रहा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के अलावा दूसरे कई देश जहाँ पर हिंदी का काफ़ी चलन है, प्रचलन है, तो वहाँ पर हिंदी का भी प्रभाव है। तो वहाँ उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति के आग्रह पर 1953 में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 27 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य क्या है कि क्यों मनाएं, क्यों नहीं मनाएं हिंदी दिवस, जबकि हम बोलते हैं ये एक राजभाषा है। तो उसका एक तो ये है कि हिंदी में प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता पैदा करना। सभी अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, लेकिन जब पूरा देश में आदान प्रदान व्यापार वगैरह होता है तो अभी बड़े लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो वो इंग्लिश में व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन सब शिक्षित नहीं हैं। तो उसमें एक भाषा होनी चाहिए एक दूसरे प्रांतों से संपर्क साधने में, बात करने में। तो इसलिए हिंदी को उसका प्रचार प्रसार और बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रेषित करना। पूरे संसार की जो जनसंख्या है उसमें हमारा भारत का बहुत योगदान है। इसलिए जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हम विश्व के तीसरे नंबर पर हिंदी बोलने की श्रेणी में आते हैं। हिंदी के लिए वातावरण निर्मित करना और हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करना, एक वातावरण तैयार करना पड़ता है। कोई बोल रहा है कि नहीं, आपकी हिंदी की नहीं, हम इंग्लिश का वातावरण तैयार करेंगे, लेकिन इंग्लिश सभी यहाँ शिक्षित नहीं है, अंग्रेजी में आप वातावरण नहीं कर सकते, क्योंकि भारत पहले काफ़ी शिक्षा में पिछड़ा रहा है। और हिंदी जो कि सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार ने किया है, तो इससे हिंदी को बढ़ावा मिला और आगे भी ऐसा कोशिश जारी है। तो इसलिए इस हिंदी के प्रति प्रेम करना, उसका वातावरण निर्मित करना, उसका कार्यक्रम करना, ये सब हिंदी में होना चाहिए। अब इसलिए क्या क्या उद्देश्य पूरे होंगे, तो इस पूरे करने के लिए विश्व में हिंदी सम्मेलन करना चाहिए। विश्व में कहाँ जगह होता है वहाँ पर, जैसे हिंदी दिवस, भारत का हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये एक सम्मेलन हो गए। तो इसकी शुरुआत की गई ये दिवस मनाने की, ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इसको भाई कैसे करना है? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की घोषणा हुई और विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाने की घोषणा हुई थी, 14 जनवरी को। और 14 सितंबर को भारत का हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय विदेश में भी 10 जनवरी 2006 को प्रथम हिंदी दिवस मना करके इसकी शुरुआत की थी। तो ये हिंदी दिवस की शुरुआत कार्यक्रमों के माध्यम से हुई। हिंदी अपनी मातृभाषा है या एक मातृभाषा है, सोचने की बात है कि कई भाषाओं में जो लोकल भाषा हैं, मातृभाषा सबकी अलग अलग हैं। भारत में 22 भाषाओं को जो राजभाषा का दर्जा दिया हुए हैं, जिसमें रुपयों पर भी कुछ भाषाएं लिखी हुई आती हैं। तो ये सब इसलिए हिंदी एक आपकी मातृभाषा है या मात्र एक भाषा रह गई है, ये एक बात है। हिंदी भाषा का सफ़र बहुत पुराना है।
ऐसा माना जाता है कि करीब 3000 साल से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है, लेकिन अभी 120 साल 130 साल इसके आसपास हिंदी का काफ़ी तेज़ गति से विकास हुआ। क्योंकि पुराने संस्कृति में संस्कृति और बीच में कुछ भाषाएं दूसरी ऐसे अरब आया तो अरबी हो गई, साथ में उर्दू निकली, फिर अपभ्रंश हिंदी निकली और अपने क्षेत्रीय भाषाओं साथ मिलकर दूसरी ये सिंधी वगैरह भाषाएं निकली। लेकिन हिंदी 120 साल पहले कुछ ये लेखक कवि अपनी कविताओं के माध्यम से वर्णन किया है। शुरुआती में 11वीं सदी फिर 13वीं सदी इसमें कुछ लेखक रहे हैं। 18वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई लेख लिखे और हिंदी और उर्दू फिर मिक्सिंग हुआ उसका, और फिर अंग्रेजी के साथ में मिक्सिंग हुआ तो कुछ अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में मिल गए तो उनका पता भी नहीं चल रहा कि हिंदी है कि इंग्लिश है। अंग्रेज चले गए, भारत को 200 साल जो गुलाम बना करके चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की मानसिकता अंग्रेजी भारत में छोड़ करके गए। नेहरू जी ने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी ली, लेकिन अपना पहला भाषण आज़ादी के लिए अंग्रेजी में दिया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत संसार में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है जो अंग्रेजी, जिसको 135 करोड़ लोग बोलते हैं, और दूसरी भाषा है चीन की मैंडरिन, जिसको 120 करोड़ लोग बोलते हैं, और संसार की तीसरी भाषा हिंदी है जिसको 75 करोड़ लोग बोलते हैं, और चौथी है स्पेन जिसको यूरोप की भाषा है, इसको 54 करोड़ लोग बोलते हैं, और पाँचवीं अरबी जो अरब देश है वहाँ पर 28 करोड़ लोग बोलते हैं। तो ये इस हिसाब से देखें तो हिंदी का तीसरा स्थान है, तो ये एक बहुत गर्व की बात है। इसलिए हमें हिंदी के प्रति लोगों की भावना को जागृत करके हिंदी को प्रोत्साहन बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन लोगों के में हिंदी के प्रति हीन भावना है। लोग सोचते हैं कि हिंदी बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ेंगे, और फिर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते पढ़ाते अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ाते हैं, जबकि दूसरे हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं तो वो हमसे गरीब हैं, ऐसा हैं, वो हैं, ये हीन भावना। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में जो हिंदी मीडियम रहता है वहाँ पर फ्री में होता है, और इंग्लिश मीडियम वहाँ पर पेमेंट लेकर के पैसा दे करके पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसी हीन भावना नहीं चाहिए। हाँ, व्यवहार काम करने के हिसाब से इंग्लिश ज़रूरी है, उसको सीखना भी सही है, और सीखना काम के हिसाब से ज़रूरी भी है, लेकिन अपनी मातृभाषा को, अपनी हिंदी भाषा को भूलना या उसको बेकार है, कुछ काम की नहीं है, ऐसा नहीं करना, और ऐसा करना भी गलत है। हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। कारण एक ही है, हम अपने को कमज़ोर मानने लग जाते हैं, जबकि विदेशी लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आपकी इतनी बड़ी संख्या, आप विश्व की तीसरी भाषा है, फिर भी आप अपनी भाषा को महत्व नहीं दे रहे हैं और अपने समझ नहीं रहे हैं। आप इंग्लिश में फराटेदार धड़कले से फर बोल लेते हैं, अपनी मातृभाषा को क्यों नहीं बोल पाते हैं? ये विदेशी लोग बोल रहे हैं, स्पेनिश वाले, अमेरिका वाले। हमें अपने पर, अपने देश पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, जो कि लोग ये इसको हल्के में ले रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, जैसे फिल्म वाले और क्रिकेटर, दूसरे कुछ एथलेटिक या दूसरे कुछ भी जीतने वाले। तो वो लोग क्या है कि उनको भारत से हैं तो भारत के ही लोग चाहेंगे, हिंदी वाले ही चाहेंगे, लेकिन वो जब इंटरव्यू देते हैं अपना तो वो उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिस क्षेत्र से हैं, मान सम्मान जिस क्षेत्र से बढ़ा रहे हैं, तो उस भाषा में उनको इंटरव्यू देना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। हम शरीर से तो 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक अंग्रेजी की गुलामी से आज़ाद कब होंगे ये नहीं पता, ये समय ही बताएगा। हिंदी की देवनागरी लिपि है, लिपि मतलब लिखावट,
जैसे इंग्लिश की ABCD वगैरह ये हैं और उर्दू की अलग हैं, दूसरी भाषाओं की अलग अलग हैं, तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। गूगल के अनुसार इंटरनेट का यूज 2024 में करने के लिए हिंदी भाषा जो है वो अंग्रेजी को पछाड़ करके नंबर 1 बन जाएगी। गूगल देखने वालों में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे गूगल देखने में। तो ये एक बहुत गर्व की बात है। इसका मतलब नेट की दुनिया में, गूगल या इंटरनेट की दुनिया में हिंदी भाषी वाले नंबर 1 पर रहेंगे। तो फिर आप इंग्लिश को आगे क्यों ला रहे हैं, फिर हिंदी को ही लाइए। 1899 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था और वहाँ गए तो वहाँ लॉस एंजल्स में एक अमेरिकन ने पूछा कि इंग्लिश में प्रश्न किया, तो स्वामी जी ने हिंदी में उत्तर दिया। फिर वो देखा कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आती है इसलिए हिंदी में उत्तर दिया है। तो उन्होंने भी उनको हिंदी आता था अमेरिकन को, तो उन्होंने भी बोला, फिर प्रश्न किया हिंदी में, तो स्वामी जी ने इंग्लिश में उत्तर दिया। तो वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या कारण है, इसके कारण ये मैं इंग्लिश में बोला तो ये हिंदी में बोले, मैं हिंदी में प्रश्न किया तो ये उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर हिंदी में देकर मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया है, और फिर जब आपने हिंदी में प्रश्न किया तो मैंने इंग्लिश में उत्तर देके आपकी मातृभाषा का सम्मान किया है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि बहुत अच्छी बात है, अंग्रेजी को भी सम्मान हुआ और हिंदी को भी सम्मान हुआ। तो इससे तात्पर्य ये है कि हमें अपनी मातृभाषा को साथ साथ में दूसरी भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए, न कि ये अच्छी नहीं है इसके ऊपर कोई लड़ाई विवाद ऐसा हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। हम जब इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें हिंदी भाषा को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हिंदी का भी सम्मान और उपयोग करना चाहिए। भारत में भाषा के आधार पर प्रांत बने हैं, जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा, गुजरात गुजराती, आंध्रा तेलंगाना में तेलुगु भाषा, कर्नाटक कन्नड़, मद्रास बंगाल बंगाली, उड़िया उड़ीसा। तो ये सब अलग अलग अपने अपने भाषा के हिसाब से क्षेत्र बन गए हैं, लेकिन हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। अभी 18 भाषा 22 भाषा ये कोई मायने नहीं रखता है। आप बंगाल से महाराष्ट्र में व्यापार करने के लिए आप बंगाली बोलेंगे तो महाराष्ट्र वाले को अच्छा नहीं लगेगा कि बंगाली क्यों बोल रहे हैं, मराठी में बोलो, नहीं तो मैं व्यापार नहीं करूँगा। तब ये निर्णय हुआ कि ऐसी भाषा जो सब जगह ज़्यादातर बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी को महत्व दिया। तो बंगाल वाला हिंदी में बोल करके महाराष्ट्र से व्यापार कर सकता है, और महाराष्ट्र वाला न मराठी बोले न बंगाली बोले, हिंदी में बोल करके बंगाल वाले से व्यापार कर सकता है। तो ये एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए हिंदी ज़रूरी है, इसलिए हिंदी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी राजनीतिक एकता के लिए ये भाषा का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हिंदी दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी भारत की राजभाषा, मातृभाषा। जय हिंद।